हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेसिकली एनिमल्स के अंदर किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन से टाइप का उनके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, यानी वेस्ट मटेरियल है वो कौन से टाइप्स का होता है। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी, हमने शुरू में ही इस चैप्टर को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया था, जिसमें पहला था न्यूट्रिशन, यानी फूड को कैसे इंटेक किया जाता है। अब खाना खा लिया है, उसके बाद रेस्पिरेशन यानी उससे एनर्जी आपको कैसे मिलती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन यानी जो सारे मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और फोर्थ यहां पे आता है एक्सक्रीशन। तो यहां पे अब सारा मटेरियल सब कुछ ट्रांसपोर्ट हो चुका है, आपने खाना खा लिया है, एनर्जी आपको मिल गई है, लेकिन जो फूड आपने खाया था क्या वो सारा का सारा फूड प्योर था। जो आप दिन भर खाते हैं, जो आप पानी पीते हैं, जो आप तरह तरह की ड्रिंक्स पीते हैं, जितनी सारी चीजें, या फिर एनिमल्स जो कुछ खाते हैं, या फिर प्लांट्स के अंदर जो कुछ होता है, क्या सब कुछ बिल्कुल प्योर होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा तो वेस्ट आपको जरूर उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इनको रिमूव करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। या फिर आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट निकलता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? जो फूड है, जिस फूड से आप एनर्जी को गेट करते हैं, फूड से एनर्जी को आप गेट करते हैं। यहां पे हमारे पास देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग में फूड होता है और फूड से आप क्या गेट करते हैं? एनर्जी। इस प्रोसेस के अंदर पहली बात तो इसी प्रोसेस को, फूड से आपको एनर्जी मिलती है, इसी प्रोसेस को आप कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, इसी प्रोसेस के अंदर जो आपके पास वेस्ट रिलीज होता है, इसके अंदर जो वेस्ट रिलीज होता है उसको आप क्या कह देते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट कह देते हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो वेस्ट आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसी को रिमूव करना बॉडी से, इसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब ये जो वेस्ट है वो एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं? तो वेस्ट है वो आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे पहला, एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो सकता है। नाइट्रोजीनियस का मतलब क्या है? जिस वेस्ट के अंदर नाइट्रोजन हो, जैसे कि यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। ये ऐसे वेस्ट है, इन सभी के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब नाइट्रोजन से हमारा क्या मतलब है? आपको पता है नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिमल्स का। जैसे कि आप जैसे प्लांट की अगर हम बात कर लें तो प्लांट की रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे राइजोबियम। तो वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है आपने 9th में, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके प्लांट की यूजेबल फॉर्म में बनाते हैं। उन प्लांट को हम लोग खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में तो खाते हैं ना भाई। दाल, जैसे पल्सेस दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं उन प्लांट से आया हुआ। तो ये सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि यूरिया हो सकता है, जो कि यूरिक एसिड हो सकता है, जो कि अमोनिया हो सकता है। इन सभी को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के वाटर की जरूरत होती है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो सकती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जब हम क्या कर रहे होते हैं? रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। बेसिकली जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में ब्रेक कर रहे होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, बहुत सारे साल्ट और विटामिन हो सकते हैं, कुछ अनवांटेड मेडिसिन हो सकती हैं। मेडिसिन क्या कि जैसे मान लो कोई मेडिसिन हमने खाई, अब वो बॉडी के अंदर पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुई। मान लो कि एक पैरासीटामोल टेबलेट हमने खाई, वो एक मेडिसिन हो गई हमारे लिए। अब वो मेडिसिन पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाई। हमारी बॉडी की जरूरत थी मान लो कि 1 mg की, हमने 5 mg की मेडिसिन खाई, तो बाकी 4 mg मिलीग्राम तो बच गई ना। तो वो उसका क्या होगा? वो वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर हमें निकालना होगा। तो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला। तो इनको हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करें तो एनिमल्स को हम बहुत सारे डिफरेंट वे के अंदर कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं कि किस तरह से इनके अंदर वेस्ट है वो रिमूव होता होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट के अंदर। सबसे पहले देखिए एनिमल्स दिए गए हैं जिनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी किस तरह से ये वेस्ट को रिमूव करते हैं। भाई जैसे कि जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स में आप देखेंगे कि इस तरह का एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसको पूरा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करने वाले हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है क्या, कंप्लीट इसको डिस्कशन करेंगे।
तो ठीक वैसे ही अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है। सभी के पास इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो सकता ना, जैसे अमीबा है उसमें तो बेचारे में एक ही सेल होती है। तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है ना। वेस्ट प्रोडक्ट्स इनके अंदर कौन कौन से होंगे, इन सभी के बारे में देखिए हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम अमीबा की बात कर लें तो अमीबा के अंदर क्या होता है, सेलुलर सरफेस होती है, और जो वेस्ट मटेरियल आप इसमें देख पा रहे हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो जो अमीबा है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया NH3, ठीक है ना, इसको प्रोड्यूस कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा को पहले भी डिस्कशन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि एक तो इंजेशन प्रोसेस उसमें होती है जब वो फूड को इंटेक करता है, और एक इजेशन प्रोसेस होती है जब वो फूड को बाहर निकालता है। तो ये अपनी सरफेस से, जो सेल की सरफेस होती है, बेसिकली उसी से ये सारे काम अमीबा है वो करता है, ठीक है ना। और इसके अंदर देखिए अमोनिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं कि अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। अमोनिया जो वेस्ट है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर की जरूरत होती है इस वेस्ट को रिमूव, क्योंकि बहुत टॉक्सिक होता है। जो अमोनिया होता है ना H3, ये बहुत टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, एक्वेटिक एनिमल्स से मेरा मतलब है जो पानी में रहते हैं, जो सारे एनिमल्स होते हैं उनको एक्वेटिक कहा जाता है। तो वो सारे अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। अमोनिया है बहुत टॉक्सिक है, थोड़ा सा अमोनिया अगर निकला बहुत जहरीला है, ठीक है ना, तो वो पानी में फैल जाता है। भाई अब समुद्र के अंदर तो बहुत बड़ा समुद्र है, मछली है, उसने थोड़ा अमोनिया रिलीज किया, टॉक्सिक था, लेकिन वो पूरे पानी के अंदर फैल गया, तो क्या होगा, ज्यादा इंपैक्ट वो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अर्थ पे जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं, यूरिया को या यूरिक एसिड को बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया। यूरिया को वाटर की नीड तो होती है, पर इतने ज्यादा वाटर की नहीं जितनी की इस अमोनिया को, ठीक है ना। हम क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, यूरिया, हम यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और एक क्या बताया मैंने आपको, यूरिक एसिड, एक आपके पास क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए अमोनिया को सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत है भाई, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है, ठीक है। यूरिया को लेस वाटर की जरूरत है, ठीक है ना। और यूरिक एसिड को और भी कम, और भी यानी मोर लेस आप कह सकते हैं, बहुत कम पानी की इसको क्या है, नीड है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यूरिया है, तो अगर यूरिया है वो हमारे अंदर ही अगर हम बात करें तो हम जो बेसिकली ह्यूमंस हैं उनके अंदर यूरिया ही प्रोड्यूस होता है। तो यूरिया है उसको इतने ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती कि समुद्र जितनी। लेकिन अमोनिया है ना, अमोनिया अगर आपको 1 ग्राम अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, आपको 2-3 लीटर पानी चाहिए, ठीक है ना। और वहीं पर अगर आपको यूरिया को एक्सट्रैक्ट करना है तो यूरिया को कम पानी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो इसमें इतना ज्यादा वेस्ट, इतना ज्यादा टॉयलेट थोड़ी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, तो इसको कम पानी की जरूरत होती है। और बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे काऊ है, बफेलोज है, ये सभी क्या करते हैं, यूरिया को प्रोड्यूस करते हैं ज्यादा अमाउंट में। और जो यूरिक एसिड है वो कैसा होता है, देखिए मोर लेस, इसको बहुत कम पानी चाहिए, इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए इसको, यूरिक एसिड को। तो आप देखेंगे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है ना, वो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो अमीबा है, अमीबा के अंदर क्या होता है, सेलुलर सरफेस, सेलुलर सेल की जो सरफेस होती है, उसी सरफेस से क्या हो जाता है, वेस्ट है वो रिलीज हो जाता है। ये तो इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। और फिर उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि रेस्पिरेशन में आपको पता है रिलीज होती है, और अमोनिया होता है। वैसे आप देखेंगे हाइड्रा भी एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो देखिए बॉडी सरफेस है, उसी से जो वेस्ट है वो रिलीज हो जाता है। और इसके अंदर भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो मैंने बताया अभी अमोनिया को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है भैया इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, ये इसमें हो गया, ठीक है, बॉडी सरफेस से रिलीज होगा, ठीक। उसके बाद आप तीसरा देख पा रहे होंगे कि फ्लैट वॉर्म्स, ये यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, देखिए बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और इनको फ्लैम सेल्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा क्या सीक्रेट करते हैं, ये अमोनिया को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने बताया कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया को सीक्रेट करेंगे। तो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ये भी ज्यादातर पानी में रहते हैं, हमारी स्किन के ऊपर ये एग्जिस्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है ना, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आप अर्थवॉर्म्स हैं। अब अर्थवॉर्म को आप देखिए टच करते हैं, अर्थवॉर्म कैसा होता है, स्लिप, आपको थोड़ा सा स्लिपरी लगेगा अर्थवॉर्म, उसको जब आप टच करेंगे तो मॉइस्ट लगेगा, जैसे गिला गिला सा आपको लगेगा, ठीक है ना, मॉइस्चर तो थोड़ा उसकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। अर्थवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, नेफ्रिडिया होती है, नेफ्रिडिया। और ये रिलीज किसको करता है, अमोनिया को और यूरिया दोनों को रिलीज करता है, अमोनिया को भी रिलीज करता है, यूरिया को भी रिलीज करता है। देखिए अर्थवॉर्म्स है वो वाटर के अंदर भी पाए जा सकते हैं,
वाटर के बाहर भी पाए जा सकते हैं। तो जो आपके पास अर्थवॉर्म्स होते हैं जो वाटर में रहते हैं वो बेसिकली अमोनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, पानी के अंदर उसको रिलीज करेंगे। बाहर जो अर्थ पे जो अर्थवॉर्म्स है, बहुत सारे अर्थवॉर्म्स है जो अर्थ पे रहते हैं, बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे किसको रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं यहाँ पे यूरिया को। मैंने पहले ही बताया, ठीक है। ज्यादातर जो अर्थ पे रहते हैं टेरेस्ट्रियल हैं वो किसको रिलीज कर रहे हैं, यूरिया को कर रहे हैं। एक्वेटिक वाले किसको कर रहे हैं, वो आपका अमोनिया को कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें देखिए इंसेक्ट की बात हो रही है, तो जो जितने सारे इंसेक्ट होते हैं, ज्यादातर इंसेक्ट को अगर आप देखेंगे ना तो जिसमें कॉकरोच भी इंक्लूडेड है, ज्यादातर इंसेक्ट है वो किसको रिलीज करते हैं, वो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। और यूरिक एसिड को मैंने बताया बहुत कम वाटर की जरूरत होती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए आप देखेंगे कि जो जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत कम लिक्विड वहां से रिलीज होता है। तो यहाँ पे जैसे इनके अंदर क्या होता है, देखिए मेल्फिगियन ट्यूबल्स होती हैं। एक्सलेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या होता है, मेल्फिगियन ट्यूबल्स, और ये यूरिक एसिड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में आता है ऑल ह्यूमेंस या फिर कोडेट्स आप कह सकते हैं। कोडेट्स और ह्यूमेंस एक ही बात है। तो अगर ह्यूमेंस की बात करेंगे तो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं, देखिए हम क्या रिलीज करते हैं, यूरिया को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो यूरिया है और हमारे पास तो एक बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, किडनी जिसके अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये है आपके पास एक किडनी, ये दूसरी किडनी है, ये बीच में देखिए रेनल आर्टरीज, रेनल वेन्स, ठीक है, रेनल आर्टा आप इसको बोल सकते हैं। ये नीचे एक यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ओपनिंग है, यूरेथ्रा है। तो ये सारे पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, क्लियरली डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल में। तो अब इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो बेसिकली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो पहला पार्ट तो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो लंग्स हैं, तो लंग्स बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के पूरे ब्लड में जाती है और वापस से पूरी बॉडी के अंदर से वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के अंदर से ही तो बाहर आती है बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, तो बेसिकली एक वेस्ट ही तो है जिसको रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद लीवर आप कह सकते हैं, भाई लीवर क्या करता है, यूरिया और यूरिक एसिड, देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, यूरिया और दूसरा यूरिक एसिड, इनको यहाँ पे क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। और ये आता कहाँ से है, देखिए जब हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स जब टूटते हैं ना, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन का जब बैकग्राउंड बेसिकली आप कह सकते हैं कि उसका डाइजेशन होता है, उससे एनर्जी हमें मिलती है। तो बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर आपके पास यूरिया और यूरिक एसिड आपको देखने को मिलती है। तो लीवर है इन यूरिया और यूरिक एसिड को क्या करता है, रिलीज करता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास तीसरा जो ऑर्गन है वो स्किन है। स्किन है वो देखिए क्या करती है, आप देखेंगे हमारी बॉडी से स्वेट ग्लैंड्स होती है, हमारी बॉडी में जो पसीना है भाई, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो एक्स्ट्रा जो साल्ट होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी से जो स्किन है वही रिलीज करती है, ठीक है। कुछ यूरिया यूरिक एसिड है वो भी हमारी बॉडी से यानी स्किन के थ्रू है वो रिलीज हो जाता है। तो स्किन को भी आप एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद तो लास्ट अगर हम बात करेंगे पूरा जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम आप कह सकते हैं। तो इसमें तो भैया डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, किडनी होती है, रेनल आर्टरी, रेनल वेन्स, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ओपनिंग। तो ये तो पूरा का पूरा एक सिस्टम है हमारे पास, जिसमें हमें डिटेल में किडनी को भी स्टडी करना है। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, नेफ्रॉन, उनको भी हमें स्टडी करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी डिस्कशन करनी है। पर मैंने बोला था शुरू में ही आपको कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ये इस वीडियो के अंदर हमने जितना पढ़ा है एनिमल्स के बारे में, अलग अलग डिफरेंट छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, कौन कौन से उसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से उनके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, एक्सक्रीशन है क्या, ठीक है ना, कैसे काम करता है, ये सब हमने देखा है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।